आप जब आप जेवर कोर्ट गए थे, जेवर कोर्ट आप गए थे डॉक्यूमेंट के लिए, तो कुछ लोग ऐसी अफ़वाह फैला रहे हैं कि एक वाक़या रूनमा हुआ कि वहाँ आपको जज साहब ने सही से सुना ही नहीं और आपको वहाँ से भगा दिया। तो क्या कोई इस किस्म का वाक़या रूनमा हुआ था सर वहाँ? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन मजाक। चलो खैर, आगे आगे सर कुछ दूसरा सवाल ये है कि जैसे चूँकि थाने की या उसके बाद फिर अदालती रिकॉर्ड जो है वो तो पूरा कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, आप वेबसाइट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आपको 300 साढ़े 300 किलोमीटर सफ़र करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? आप इतना लंबा सफ़र क्यों करके गए? आप कंप्यूटर से, मोबाइल से डाउनलोड करते, आपका काम हो जाता। दो देशों का जुड़ा हुआ मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, जरा सा है, लेकिन इसको मीडिया और इंटरनेट के जरिए से और सोशल मीडिया और आपको पता है कि गुलाम हैदर ने मुझे वकील किया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस एक हुआ था 1996 में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायतें दी हैं कि क्रिमिनल मामलों में पुलिस कहां कहां पर बाध्य है और पुलिस क्या क्या स्टेप उठाएगी और उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है और क्या क्या ड्यूटी बनती है एक अक्यूज के प्रति, एक कंप्लेनेंट के प्रति और एक अग्रीव पार्टी के प्रति। पूरे हिंदुस्तान में हर थाना और पुलिस चौकी के बाहर ये गाइडलाइन लगी हुई है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल की केस टाइटल के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थाना पुलिस को हिदायतें, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहली हिदायत जो है वो ये है कि किसी भी इंसान के खिलाफ कोई एफआईआर जी। उस मामले को बिल्कुल हिडन किया हुआ था। थाना अगर सच्चो साइन करेगा या उसका कोई भी अधिकारी भी किसी भी कॉपी चाहिए और बिना सर्टिफाइड कॉपी के मैं ये तो नहीं कुछ कर सकते हैं। और जब मैंने देख लिया कि भाई ये एसएचओ जो है, जो एसओ है, मैं वहां 10 बजे तक बैठा रहा कि जी मैं दबिश में गया हुआ हूँ, मैं रेड पे गया हूँ। मैंने कहा 7 बजे के बाद कौन सी रेड होती है? 7 बजे के बाद तो सूरज छिपने के बाद तो कोई रेड ही नहीं होती। अगर कोई मर्डर हो गया है, कोई लूट हो गई है, कोई डकैती होगी है तो उसमें तो आप रेड कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा दूसरे जिन ऑफेंसेस में 7 साल तक की सजा, उसमें तो रेड आप कर ही नहीं सकते। उसमें तो आपको सेक्शन 41 ए का आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा जिसको भी आप अरेस्ट करते हो। तो वो सोचने लगा कि हरियाणा से ऐसी वकील आया हुआ, कोई आया हुआ होगा, जैसे कोई अपना, मैं तो थानेदार हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा श्रीमान जी मैं यही बैठा हूं, और मैंने उसको एसएमएस किए, मैंने कहा यही बैठा हूं मैं थाने में और आ जाओ आप। तो उसकी गाड़ी आई थाने में, उसके गनमैन, उसके जो 2-3 लोग थे वो उतर के थाने के अंदर चले गए और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गया, मेरे से नहीं मिला। उसको पता है कि अगर इससे मिलूंगा तो फिर ये बाल की खाल तारेगा, वो चुपचाप निकल गया वहां से। सही सर। फिर कहने लगा, फिर मैंने फोन मिलाए, कह रहे जी सुबह आना सुबह आना। मैंने देख लिया तो मैंने वहां की लोकेशन
से लिखा, हम्म, FSI जी के ऑनरेबल कोर्ट 19 बिल्कुल टाइम बनाना होता है, क्योंकि कौन बुझाते, तो मैंने उसको अपने यूट्यूब जी जी तक पहुंचे, बिल्कुल सर। साथ उससे भी बैठ के खाएंगी जब भी मेरे को मेरा इंशाल्लाह सर, इतना ऊपर वाले ने मुझे दे रखा है, इंशाल्लाह सर। अच्छा, हमें सवाल जरूरत नहीं है, सवाल एक ये है मामला। और पैदा होता है कि जैसे माइनर बच्चे होते हैं, कमसन बच्चे होते हैं, उनका क्या इंडिया में धर्म तब्दील हो सकता है? किसी भी धर्म में हो, क्या वो दूसरे धर्म में जा सकते हैं? तो अगर खिलाफ कानून अगर कोई धर्म तब्दील करता है या करवाता है किसी का, तो उन बच्चों के धर्म तब्दीली के जुर्म में सजा क्या हो सकती है? वही मैंने